वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। शेविंग कर दिया है मैंने। ट्रिमर से शेविंग करता हूँ ना, मेरे को ज़्यादा हल्का लगता है। और ये लोग भी मेरे को इसलिए अच्छा लगता है कि मैं मतलब पानी से वॉश कर सकता हूँ इसको आसानी से, ये पूरा एरिया। और ठंडा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। और गंगा में भी जब मैं घाट पे बैठता हूँ या वो करता हूँ तो पूरा ये गले से लेके पूरा ऊपर तक का मैं वॉश कर सकता हूँ इजीली। और उसके बाद बड़ा ठंडा और एक बहुत अच्छा एहसास होता है। मुंह धोने पे के बाद भी होता है, यहाँ पे भी होता है मुझे वो। नहाता हूँ तब भी, वाटरफॉल जाता हूँ तब भी, कहीं पे भी थोड़ा सा बस पानी मिल जाए उसे मस्त इंजॉय करता हूँ मैं। ये गंजा होने का बड़ा फ़ायदा है, ये जो मैंने महसूस किया, पता नहीं था मुझे। वैसे तो मैं कई बार हुआ जीवन में गंजा होता रहता था। चलो कमेंट पढ़ते हैं आप लोगों के। शिवांगी 5657 बोल रही हैं, पहले मैं फालतू के वीडियो देख देख के सिर्फ नॉलेज गेन करती थी, बट कुछ बदलाव नहीं था जीवन में। पर जब से आपको देखा और सुना, सच कह रही हूँ, मैं आपके 2 से 3 वीडियो देखती हूँ, मेरे अंदर बहुत बदलाव आ रहा है। जो एक दिखावा था वो धीरे धीरे आया। 1 मिनट। Hi. Hi. Keep the room open. Next door there is no bed, No no mattresses, no. Okay. So that's why. But this is the room and just leave the door open. Okay. If you're doing some shooting and if you need use this room, you can use it. हाँ, Because there is no mattresses right now. No. This room is not ready right now. That's why. You just open it and waiting for the mattresses. okay. So that's why. So just please the key. Yeah. And if you need exit like sometimes, so you can use it. Okay. And like this is the room. That's Ah, okay. okay. But you can get the free there. Got it. मैंने उनसे व्हाट्सएप पे करके पूछा था कि मैं शूटिंग करनी होती है मुझे, तो मैं ये ऑन करके ये डॉर्मेट्री बंद कर सकता हूँ कि नहीं। व्हाट्सएप पे पूछा था तो वो मेरे को बताने आए थे कि नहीं, वो अभी भी इसी रूम में ही है। मेरे को लगा वो शिफ्ट कर गए, एक और आए हैं अभी गेस्ट, तो मुझे लगा वो शिफ्ट कर गए वो दूसरे वाले में। तो वो मुझे बताने आए थे कि नहीं, वो शिफ्ट नहीं हुए हैं, आप ओपन ही रखो इसको। तो मैंने ओपन ही रखा है। अब देखते हैं, बीच में दखल आई तो दखल आ जाएगी, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है यार, हल्के में लेने का लाइफ को। अंदर बहुत बदलाव आ रहा है। जो एक दिखावा था वो धीरे धीरे हट रहा है और पता चल रहा है कि कुछ भी बहुत अलग नहीं है। कोई भी वीडियो देखो तो समझ आ जाता है कि ये सब घूम फिर के वही बात बता रहे हैं जो सबको पता है। बस हम काम ना करने की मक्कारी करते हैं। हम लोग बहुत निकम्मे लोग हैं। हाँ, ये बात तुमने एकदम सही बोली शिवांगी, कि ये तुमको ना घुमा फिरा के, और जो प्रॉब्लम नहीं है उसको भी घुमा फिरा के बोलेंगे। और क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज़ का भुक्तभोगी तो नहीं, मैं बहुत अलर्ट था इस चीज़ में। जब मैं उनसे मिला तो एक साधु का चोला पहन रखा था, और वो मेरे को ज़बरदस्ती घुमा फिरा के बोल रहा है, नहीं तुम खुश नहीं हो, तुम जो जीवन जी रहे हो ये मटीरियलिस्टिक जीवन है, जो हम बता रहे हैं वो सही जीवन है। वो ज़बरदस्ती आत्मज्ञान की बात कर रहा है, मोक्ष की बात कर रहा है, ब्रह्म ज्ञान, पता नहीं कैसे कैसे शब्द ला रहा है, दत्तात्रेय, रमन महर्षि, पता नहीं किन किन। मैं बात कर रहा हूँ उससे कि तुमने कभी महसूस किया मोक्ष, बोल रहा है पता नहीं, फिर वो अटक जा रहा है। मैं जो सवाल कर रहा हूँ सब में अटक जा रहा है वो, उसको पास किसी बात का जवाब ही नहीं। मैं बोला किसी से तुम मिले हो आज तक जिसको मोक्ष मिला हो? वो पता नहीं घुमा फिरा के बात, मैं सीधा बात पूछ रहा हूँ कि भाई बताओ मिले हो क्या? वो घुमा फिरा के देखो, नहीं मोक्ष ऐसे होता है। मैं बोल रहा हूँ यार मोक्ष कैसा होता है, मैं ये नहीं पूछ रहा, मेरे को बस ये बताओ मोक्ष किसी को मिला है, तुमने देखा है या नहीं देखा है? वो भाई घुमा फिरा, उसकी फटी पड़ी थी, मतलब उसके पास जवाब ही नहीं थे। तो लोग ये तुमको ना घुमाएंगे फिराएंगे, और वो बाद में पता है क्या बोलेंगे, सोल्यूशन कहाँ है? सोल्यूशन हमारे पास है, लाओ पैसे दो। वो घुमाएंगे फिराएंगे। सरल तुम्हें जीवन बनाना होगा ना, वो खुद तुम बना लोगे। जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि सरल क्या है। कीड़े मकोड़ों को ही तो दूर करना है। अगर तुम ये क्या करते हैं, ये जो इनके पास जो शिष्य आते हैं ये बोलते हैं कि कीड़े मकोड़ों के बीच में हम रहेंगे और दुखी हम हैं। अब हम बताओ कि हम इसका सोल्यूशन क्या है, अब हमें कोई सोल्यूशन दो। ऐसे कैसे हो सकता है? भाई कीड़े मकोड़ों के बीच में हो तो सोल्यूशन कैसे हो सकता है, ये बताओ। ये हो ही नहीं सकता है। भाई तुम सराउंडेड हो छोटी सोच से, तुम्हारी भी छोटी सोच रहेगी, तुम कैसे खुश रह सकते हो? नहीं रह सकते।
प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम है। अब वो उनको तो बिजनेस चलाना है, वो जो बिजनेस चला रहे हैं जो बोलते हैं आत्मज्ञान देंगे हम तुम्हें, परम ज्ञान देंगे, ब्रह्म ज्ञान देंगे, मैं क्या है ये ही बताएंगे तुम्हें, आत्म क्या है ये बताएंगे, शून्य क्या है ये बताएंगे तुम्हें, भगवान से मिलाएंगे तुम्हें, भगवान क्या है, भगवान की आराधना करो पूरे दिन बस बैठ के, वो अपने शरीर को तपस्या करो, सूखा रूखा खाओ। वो रूखी सूखी रोटी खा रहा था, मतलब दाल रूखी सूखी रोटी, और ये इसको तपस्या बोल रहा था। अरे भाई ये तो कंडीशनिंग है, कोई भी जो जैसा खाएगा उसको दर्द महसूस होएगा, उसको तपस्या बोल रहा है। वो तपस्या क्यों भाई, तुम मान रहे हो तपस्या है, हमको हम क्यों खाएं रूखी सूखी रोटी? भाई हमें जो जो उपलब्ध है हम तो वो सब खाएंगे, हम जो जो डिजर्व करते हैं वो सब खाएंगे। ये क्या है यार, मतलब इतना इतना ज़्यादा था वो। मैं खुद, मेरे साथ पर्सनली ये बात हुई। अब बताओ, ये तुमको ना घुमाएंगे फिराएंगे बातों में, कुछ ऐसी काल्पनिक शब्द बोलेंगे, ऐसे काल्पनिक वर्ड्स बोलेंगे, बार बार श्लोक को बीच में लाएंगे और बार बार संस्कृत को बीच में लाएंगे। बाहर कोई जानता नहीं है इन भाषाओं को, इन शब्दों को, श्लोकों को, फिर भी उनकी लाइफ बहुत सरल है, बहुत अच्छी है, कोई नहीं जानता है इनको। इन लोगों ने अपना एक आडंबर बना रखा है और ये सोचते हैं कि बस हम जो बोल रहे हैं वही सही है, बाकी सब तुम्हारे जो सुख हैं वो भौतिक हैं। बोले मटीरियलिस्टिक है तुम्हारा सुख। मैं वो बोला कि मैंने पूछा कि तुम सुखी हो गए? बोला हाँ हम सुखी हो गए। मैंने बोला तुम्हें कैसे पता? तो उसके बाद जवाब नहीं। बोला कि देखो हम यहाँ पे ये करते हैं वो करते हैं और हमारा जीवन बड़ा सही है ना। तो मैंने बोला ये तो मेरा भी सही है, इससे ज़्यादा तो मेरा सही है कि तुमको तो ये सब करना पड़ता है, मेरे को तो वो भी नहीं करना पड़ता, तो मैं तो फिर भी सुखी हूँ। बोले नहीं नहीं तुम्हारी भौतिक है, तुम्हारी भौतिक है सुख। खुद ने घड़ी पहन रखी है, बहुत सारी चीज़ें, वो आडंबर, बोला मेरी कुटिया बन जाए, मेरा ये हो जाए वो हो जाए, वो उसको सारे मटेरियलिस्टिक डिज़ायर हैं अभी भी, सारे जितने उससे बात करो उतना ज़्यादा, बल्कि मेरे से ज़्यादा है उसके डिज़ायर, और फिर भी दुख है वो जीवन में उसके। तो क्योंकि वो जो कंडीशनिंग जो कर रहा है अपने दिमाग की, उसको वो तपस्या बोल रहा है और बोल रहा है कि इससे सुख आएगा। भाई कैसे आएगा? ये थोड़ा ज़रूर मान सकता हूँ कि हम हमारे शरीर को अगर कुछ कभी नहीं मिल रहा है, जैसे मान लो अभी मेरे को बहुत अच्छा लग्जरी वाला तो नहीं मिल रहा है डॉर्मेट्री, अभी वो बोल के गए कि इसको लॉक नहीं कर सकते, माने कि प्राइवेसी मेरी पूरी नहीं है, तो अभी उसमें ही मैं काम कर रहा हूँ, तो ये मेरी तपस्या हो गई। समझ रहे हो? काम मैं फिर भी कर रहा हूँ और मेरे को परफेक्ट स्पेस नहीं मिला है जो जैसा मैं चाहता हूँ, जिसमें मैं डोर लॉक कर सकूँ, जहाँ पे मुझे आवाज़ें ना आए, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है पीछे तो आवाज़ें भी आती हैं, तो ये दैट इज़ नॉट परफेक्ट फॉर मी, मेरे लिए परफेक्ट है ही नहीं ये, तो फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, तो ये मेरी तपस्या मान सकते हो तुम। अब मैं क्या करूँ, इसमें रोऊँ? वो बोलते हैं नहीं भाई तपस्या तो सबकी है, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये वीडियो कैसे कैसे मैं तुम्हारे तक ला रहा हूँ, हैं कितना ओनर से लड़के या कैसे करके मैं तुम्हारे तक बढ़िया वीडियो ला रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो तपस्या तो सबकी है, जो कर रहा है जैसे भी कर रहा है। अब वो उसमें खुश है मान लो, है ना, तो वो उसको बोलेंगे नहीं नहीं तुम खुश नहीं हो, उसको कंफ्यूज करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे उसको, बेचारे को वो करेंगे और बोलेंगे कि देखो हमारा वाला सच है, हमारा वाला ज्ञान सच है, हमारा वाला सुख सच है, हमारा वाले जो हम कर रहे हैं जो तपस्या ये सच है, ये वाली सही है, तुम्हारी वाली गलत है। और फिर वो तो फंस जाएगा। और उसको मान लो दुख तो है ही ना, उसको दुख है ही, उसको बस ये नहीं पता कि दुख क्यों है। भाई दुख इसलिए है कि तुमने कीड़े मकोड़ों के बीच में तुम रह रहे हो, तुम कीड़े मकोड़ों से सराउंडेड हो, तुम्हारी वासनाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो वो तो तुम वैसे ही छोड़ दोगे तो वैसे ही सुख आ जाएगा। तुम वैसे ही छोड़ दो तो वैसे ही आ जाएगा। अगर तुम उन वासनाओं को छोड़ दोगे तो फिर तुम्हें किसी गुरु के पास जाने की बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो क्या बोलते हैं, हमारे पास आओ और बोलेंगे कि सारी वासनाओं को छोड़ो। अगर भाई वो सारी वासनाओं को छोड़ ही देगा तो फिर तुम्हारी भी क्या ज़रूरत रह जाएगी, सुख तो वैसे ही स्थापित हो जाएगा। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैं पहली वीडियो से यही बात बोल रहा हूँ कि कीड़े मकोड़ों को छोड़ दो और अपना घर मत बनाना, अपना घर बनाओगे तो दुख आएगा, हैं केसेस आएंगे, बिना फालतू के कोर्ट केस और इन सब में पढ़ोगे, या पत्नी का वो बनाओगे, बच्चे करोगे तो केसेस आएंगे। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ऐसा होएगा, सबकी लाइफ में नहीं होता, लेकिन होने के चांस हैं, मतलब तुम फंसने के इन सब में चांस हैं। और तुम्हें ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा ये निश्चित है ना। अगर तुम टेंट में जाओगे, टेंट मतलब टेंट जीवी हो, अगर तुम टेंट जीवी, मैंने एक नया वर्ड बनाया है, हर वीडियो में लाने की कोशिश करता हूँ कि तुम अगर टेंट में जब में जाने वाले व्यक्ति हो, 2000 रुपये खर्च कर रहे हो एक शादी अटेंड करने के लिए, पार्टी अटेंड करते हो या कुछ भी करते हो ये सब, तो
तुमको दुख आएगा ही आएगा, क्योंकि तुम पैसे किस लिए कमा रहे हो तुमको मालूम ही नहीं है, तुम गलत जगह खर्च कर रहे हो, तुमने दोस्तियां गलत लोगों से कर रखी है, रिश्तेदारी गलत लोगों से कर रखी है, बिना फालतू की चीज़ें निभा रहे हो, तो तुमको दुख आएगा ही आएगा। और मैं जो जीवन जी रहा हूँ, मैं जो चीज़ें सिखाता हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली रूप से हटाने को बोलता हूँ। इसमें कोई मैं आत्मज्ञान या ये सब शब्द नहीं जोड़ रहा हूँ कि ये तो तुम्हारी वासनाएं हैं, ये तो तुम्हारी तपस्या करनी चाहिए तुम्हें इन सब को हटने से। के लिए तपस्या वर्ड यूज़ करूँ मैं तो देखो, जो मैं बात बोल रहा हूँ, जो मैं जीवन जी रहा हूँ, ये एक्चुअली में तपस्या ही है, लेकिन मैं ये शब्द यूज़ नहीं कर रहा हूँ। वो ऐसे शब्द यूज़ करते हैं और तुम्हें कन्फ्यूज़ करते हैं और तुम्हें लगता है कि ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। भाई शब्द तो शब्द होते हैं, कोई भी भाषा के हो, कुछ भी हो, तो तुमको ऐसे वो ज्ञानी ज्ञानी ही लगेगा। ऐसे तो सब कुछ करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ऐसे करके कोई भी वो होएगा, तुम्हें लगे अरे यार ये तो कबीर जी की वाणी है, कबीर जी तो बहुत वो ज्ञानी व्यक्ति थे। और वही सेम कहावत इंग्लिश में भी मिल जाएगी, फिर तुमको नॉर्मल लगेगी। द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते करते तुमको परफेक्शन आ जाएगा, तो इसमें क्या बड़ी बात है। ऐसे ही करके कोई भी ज्ञान, कोई भी तपस्या, कोई भी जो गुरु है, ये कोई अलग बात नहीं बता रहे हैं, सेम बातें बोल रहे हैं, घुमा फिरा के अलग वर्ड्स में बोल रहे हैं। कुछ उदाहरण ऐसे ले आते हैं, कुछ वो चीज़ें ऐसे बोल देते हैं कि तुमको लगता है कि ये सही बोल रहे हैं। सच ये है कि वो तुम्हें घुमा रहे हैं, वो तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। तुमको लगेगा कि फिर वो सही बोल रहा है। कितने सारे मेरे को ऐसे वो मिले जिन्होंने आचार्य प्रशांत के कोर्स करे और वो करे, वो बोलते हैं कि हमें तो कोई वो नहीं लाभ नहीं हुआ। आचार्य प्रशांत व्यक्तिगत टारगेट हो जाएगा ये। मैं मतलब वैसे तो वो सोशल डोमेन में है, तो मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि संस्था का नाम ले रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ऐसे कितने लोग हैं मेरे को मिले, और ऐसी कितनी सारी संस्थाएं या आश्रम है या उनमें लोग जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये तो बड़ा वो भगवान का घर है, ये है वो है फलाना ढिमका। और वो आपस में पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, जो आश्रम के जो वो होते हैं, वो आपस में पॉलिटिक्स मारकाट मची होती है उसका संस्था का वो बनने के लिए। क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल कोई भी इनकी पोस्ट होती होगी कि हमें इसके वो हैं, तो इनके आपस में मारकाट मची होती है। बोलते हैं मटेरियलिस्टिक है ये तो सारा प्लेजर। तुमको समझ नहीं आती है ये सारी बात, मूर्खों। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर ना सच्चाई नहीं है एक्चुअली, जो तुम भाग रहे हो ना, ये तुम सच्चाई नहीं है। तुम बोलते हो कि ये भी पकड़ लें, हम ये भी पकड़ लें, ये भी पकड़ लें, और अब बताओ सुख कैसे मिलेगा। और मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ये विरोधाभासी हैं दोनों चीज़ें। तुम ये बोल रहे हो कि मैं दुख वाली चीज़ें पकड़ के रखूँ और बोल रहे हो कि सुख मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये दोनों चीज़ें आपस में ही विरोधाभासी हैं। तो वो कभी तुम्हें क्लैरिटी से ये बात नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर वो ये बात बता दी तो तुम्हें पता चल जाएगा ये अगर छोड़ने से ही सुख मिला तो इसने थोड़ी कुछ किया है। समझ रहे हो, वो तुम्हें घुमाएंगे, इन शब्दों में घुमाएंगे, भाषा में घुमाएंगे, हैं तुम्हारा बोध प्राप्त करना तुम्हारा ये है, सुख प्राप्त करना तुम्हारा लक्ष्य है, फलाना डिमका, ऐसे करके तुम्हें कंफ्यूज करेंगे और तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती है। सूरज प्रकाश 4847 बोल रहे हैं, वन थिंग विच आई गॉट टू नो आफ्टर लिसनिंग to a lot of spiritual talks which I could not have in general life without going too deep is L is an illusion, feeling of L is an illusion, oh I is an illusion, feeling of I is an illusion। तो वही तो मतलब कि तो कुछ भी है ही नहीं, ये फीलिंग ऑफ आई, मैं क्या है, ये क्या है, ये बेकार की बातें हैं। जो तुमको जो चीज़ रियल लाइफ में जो तुमको चीज़ें ज़रूरी हैं वो यथार्थ है, वो असली है, उसी को रियल मानो। इन सब की भाषाओं में मत पढ़ना, आई, मैं, आत्म, परमात्मा, ये सब की चीज़ों में मत पढ़ना, फंस जाओगे। क्या क्या रियल है मैं बताता हूँ। ये टेक्नोलॉजी रियल है, ये टेक्नोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये रियल है, साइंटिस्ट ने बनाई है, साइंस के द्वारा खोज के कुछ करके इसके अनुसार बहुत सारे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हैं इसके अंदर, जिससे ये एक डिवाइस बना है और ये रियल है, इसकी मेरे को यूज़ है। ये एक डिवाइस है, ये रियल है, इसका मेरे को यूज़ है। अब मेरे को इनके लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, ये रियल बात है ना। ये इसको सच मानो, ये शरीर रियल है, इसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, ये रियल है, और अच्छा खिलाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि रूखी सूखी काट लेंगे, तपस्या करेंगे, ये कोई बात है। ये तो बिना फालतू की कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग को तुम ज्ञान बोलते हो? कंडीशनिंग को ज्ञान कैसे बोल सकते हो? कंडीशनिंग तो किसी भी तरह की जा सकती है, हर लोगों की जाती है। आर्मी वाले लोगों की आर्मी की कंडीशनिंग की जाती है, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उनके 13 घंटे बैठने की कंप्यूटर की कंडीशनिंग हो जाती है, वो भी तपस्या है। लेकिन क्या उससे कितना फ़ायदा है, तुम प्रैक्टिकल होकर ये सोचो ना। 13 घंटे बैठने की कंप्यूटर की कंडीशनिंग हो जाती है, वो भी तपस्या है। लेकिन क्या उससे कितना फ़ायदा है, तुम प्रैक्टिकल होकर ये सोचो ना। 13 घंटे बैठने की कंप्यूटर की कंडीशनिंग हो जाती है, वो भी तपस्या है। लेकिन क्या उससे कितना फ़ायदा है, तुम प्रैक्टिकल होकर ये सोचो ना।
तभी तुमको वो होएगा। मैं जो कर रहा हूँ ये भी एक तपस्या है, ऐसे तो मैं बोल दूंगा, हालांकि मेरे को तो मज़ा आता है तपस्या। लेकिन पिछले 4-4.5 साल जो भी मैंने वो किया, उस दौरान मैंने जब ये सब नॉलेज गेन कर रहा था, पर्सनैलिटी मेरी एक बन रही थी। उससे पहले कोई पर्सनैलिटी नहीं थी मेरी, एकदम दब्बू फुंतरू सा लड़का था मैं जिसको कुछ नहीं आता, वो बस मतलब हाँ, पर क्यूरोसिटी थी, सच था कि मैं ट्रू टू माई सेल्फ ऑलवेज रहा हूँ कि जो भी आएगा देखेंगे और सीखेंगे लोगों से। ऐसे कुछ अपना ना हुआ बनाया, अल्फ़ा बनने की कोशिश नहीं करी कभी, एट टाइम्स करी भी, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जल्दी समझ में आ गया कि अल्फ़ा बनने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये तो बस दिखावा है। जो अल्फ़ा बनते हैं वो बेचारे मुंह डाल के तकिए में रो रहे होते हैं रात को कि भाई पैसा ज़्यादा खर्च हो गया है, फन्ने खा बनने के लिए दाढ़ी को कुछ करा लिया, बाल को कुछ करा लिया, अरे यार चल गया, ये इनकी मशीन चल जाती है। देखो अब ये बताओ, ये मेरा मेंटल पीस डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? ये रियल है, जो रियल है उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई देखो ये तो छलावा है, ये तो कुछ नहीं होता। अब देखो ये कितना परेशान कर रही है मेरे को ये मशीन, यही बोल रहा हूँ मैं। तो ये सच्चाई के साथ रहोगे तो सही जगह पे पहुँच जाओगे। अब मेरे को ये देखो रियलाइज़ हो रहा है ना, ये मशीन चल रही है, तो आगे से मैं ये बात भी ध्यान रखूँगा और ऐसा हॉस्टल चुनूँगा जहाँ पे ये मशीन ना चल रही हो। अब मेरे को थोड़ा तेज बोलना पड़ रहा है। मलिक भाई नार्सिसिस्ट पेरेंट्स पे वीडियो बनाओ, ये तो कल बनाई थी मैंने, दोबारा कमेंट आया है आपका। SM शोभा 08 बोल रही हैं, आपकी हंसी मुझे अच्छी लगती है। हार्ट बनाया है इन्होंने, थैंक यू भाई। अरे यार अब मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, चलो मैं इससे एक उठा लेता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी लगाई थी सवाल पूछने के लिए, तो उसमें से एक उठा लेते हैं। मिनिमलिस्ट बोल रहे हैं, अमीर होने पर रिश्तेदारों से कैसे बचा जाए, संपत्ति तो पब्लिकली रहती है, झूठ भी नहीं बोल सकते, पैसा नहीं है। पैसा देखो, तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोलने की ज़रूरत पड़े तो तुम और ज़्यादा फंसे हुए हो। एक बात याद रखना, सच बोलना हमेशा। अगर झूठ बोल रहे हो तो और ज़्यादा फंसे हुए हो, क्योंकि तुम उनकी नज़र में अच्छा भी बनना चाह रहे हो और सारा भोग भी लेना चाह रहे हो, और अच्छा बनने के लिए या फिर उनसे डिफेंस रहने के लिए। अरे यार ये बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है यार, इसके अंदर जाके देखते हैं इससे काम होता है कि नहीं थोड़ा बहुत। तो उनसे डिफेंस होने के लिए तुम ये कर रहे हो कि हाँ थोड़ा तो फ़र्क पड़ा है शायद, तो तुम ये कर रहे हो कि झूठ बोलोगे या फिर संपत्ति को डिस्क्लोज नहीं करोगे। ये नहीं करना है, जो है वो है। बात ये है कि तुम्हें जूते मारने हैं, तुम जूते मारने से डर रहे हो, उनको सच बोलने से डर रहे हो, और तुम बोल रहे हो कि भाई ये बताओ कि अब उनसे कैसे बचें, रिश्तेदारों से। संपत्ति छुपाना थोड़ी है, छुपाना क्यों है? ये छुपाने वाले लोग ज़्यादा वो होते हैं। मैं बता रहा हूँ, दुख में रहोगे हमेशा अगर ऐसा करोगे तो। ये सब मत करना, जो भी है जैसा भी है सच बोलो, कोई बात नहीं। और जो पसंद नहीं आ रहा है, जिसका रिएक्शन गलत आ रहा है संपत्ति का सुन के, या वो आके सीधा लात मारो। और छुपा क्यों नहीं सकते तुम? घर बार जो है वो तो विजिबल रहेगा, कोई बात नहीं, तुम आने से रोक सकते हो उनको, तुम मना कर सकते हो, तुम मना करना सीखो। ये क्या है, रिश्तेदारों से बचना भी है और उनको तुम हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ पे घर पे आओ, ये बोलना भी नहीं है तुम्हें। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? सच बोलो ना यार, या तो दूसरे स्टेट में घर लो। तुमने लिया ही क्यों? पहली बात तो उसी स्टेट में तुमने दिखाने के लिए घर लिया, अब तुम बोल रहे हो कि तो अब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है उनसे। अबे तुम दिखाने के लिए घर लेते हो, तुम खुद भड़वे हो, सब मालूम है। ये जो तुम करते हो ना, ये मत करे करो दिखावा और ये सब। मेरे वो भी आ गए एक और जो हॉस्टल मेट हैं, ये बड़ा वाला दिखावा होता है, मैं बता रहा हूँ तुमको। अब डिस्टर्बेंस आज ज़्यादा है भाई। आज सोच रहा हूँ गंगा घाट पे जाके वीडियो बनाऊंगा, पर ऐसे जो बनाते हैं ना इसमें ज़्यादा फोकस आता है। चलो आज का वीडियो मेरे को लग रहा है छोटा ही रह जाएगा, जब कंडीशन बनेंगी सारी तभी शूट करूँगा, तभी मेरे को मज़ा आता है। और बहुत सारी बातें वरना रह जाती हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं दोबारा ले लूँगा, दोबारा बना दूँगा, और इस पर काफ़ी कुछ बोला जा सकता है क्योंकि। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।